92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं हिंदी सिनेमा की जानी मानी जर्नलिस्ट, फिल्म क्रिटिक एंड ऑथर भावना सोमया के साथ बिग मॉनसून मैजिक। अजीब बात है ना कि वही बरसात को अलग अलग कवि अलग अलग भाषाओं में अलग नजरिए से पेश करते हैं। जब हम छोटे थे, स्कूल में हमने ये हिंदी कविता पढ़ी थी। वर्षा आई, अमृत जल बरसाती आई, घटा उठी है काली काली, कोयल बोले भोली भाली। ऐसी ही कुछ कविता हमने मराठी में भी सीखी थी। ये रे पावसा, तुला देतो पैसा, पैसा झाला खोटा, पाऊस आला मोठा। गुजराती में यही विचार को कुछ इस तरह से पेश किया गया है। आवरे वरसाद, घेवरियो वरसाद, ऊनी ऊनी रोटली ने कारेलानु शाक। जहाँ हिंदी कविता में बरसात की अमृत से तुलना की गई है, मराठी कविता में बरसात को पैसे की लालच दी गई है और गुजराती में बरसात को गरम गरम रोटियों का वादा किया गया है। अंग्रेजी कविता बाकी सब कविताओं से मुख्तलिफ है। यहाँ बरसात को आने के बजाय जाने का आग्रह किया गया है। रेन रेन गो अवे, कम अगेन अनदर डे, लिटिल जॉनी वांट्स टू प्ले। म्यूजिक डायरेक्टर खयाम हमें बताते हैं कि कैसे हर ऋतु का एक पैगाम होता है। वो सुबह कभी तो आएगी इन काली सदियों के सर से, जब रात का अंचल झलकेगा, जब दुख के बादल पिघलेंगे, जब सुख का सागर छलकेगा, जब अंबर झूम के नाचेगा, जब धरती नगमे गाएगी। वो सुबह कभी तो आएगी। सामने एक विजुअल्स बन जाते हैं, उन विजुअल्स को अपने सुरों में ढाल देना उसी तरह। अब जैसे एक देखिए, कोयल बोल रही है, ये रियल है। अब कोयल की आवाज़ में कितनी सुरीलापन है। अपने साथी को बुला रही, कहीं गया हुआ इसका साथी, ये आशिको माशूक हैं, तो वो अपने आशिक को बुला रही, कहाँ हो तो ये इतनी बात नहीं है बेटा। और एक म्यूजिक डायरेक्टर के लिए हर नई कंपोजिशन के पहले उस फिल्म की सिचुएशन और सराउंडिंग को अपनाना कितना जरूरी होता है। मैं कहानी को 2-3-4 दफा सुनकर फिर उसका स्क्रिप्ट ले लेता हूँ, उस कहानी को मैं अपने अंदर उतार लेता हूँ। फिर उस कहानी का हीरो भी मैं हूँ, हीरोइन भी मैं हूँ, डायरेक्टर भी मैं हूँ, शायर भी मैं हूँ, सब कुछ मैं ही हूँ। मेरे अंदर इतनी उतर जाती है। बात करते हैं लिरिसिस्ट नीलेश मिश्रा से, जिन्हें अपना ही लिखा हुआ ये गाना याद आ गया। क्यों न हम तुम चले टेढ़े मेढ़े से रस्तों पे नंगे पाँव रे, चल भटक लेना बाबू रे। दोस्तों, मेरा नाम है नीलेश मिश्रा। जब बारिश का जिक्र होता है तो मुझे अपना लिखा एक गीत याद आता है, फिल्म बर्फी से। मैं नैनीताल में बड़ा हुआ तो बारिश के साथ बड़ा खूबसूरत रिश्ता रहा है। फुर्सत का, इत्मीनान का, आराम का, अपने साथ वक्त गुजारने का रिश्ता रहा है। और फिर कई अलग अलग शहरों में रहा और बारिश के अलग अलग रंगों के साथ अलग अलग भावनाओं को भी जिया है। चाहे वो प्यार का रंग हो, चाहे वो हल्की तकलीफ का रंग हो, लव एंड लॉन्गिंग। बारिश के साथ न जाने क्या क्या जुड़ा है, लेकिन बारिश के साथ सबसे ज़्यादा जुड़ा है एक नएपन का एहसास, नई भावनाओं का एहसास और अपने साथ वक्त बिता के अपने मन की भावनाओं को अपने आप के सामने लाने का। लेकिन अब जबकि मैं बहुत से शहरों में रह चुका हूँ और हर अलग अलग शहर में अलग अलग बारिश के साथ वक्त बिताया है, अलग अलग भावनाओं के साथ वक्त बिताया है, तो लगता है कि शायद बारिश हमारे अंदर से हमारा वो चेहरा उभार के लाती है जिसका अक्सर हमको खुद पता नहीं रहता। कभी वो तन्हा होता है, कभी खुश, और कभी वो किसी का साथ चाहता है। तो इन बारिशों का मज़ा लीजिए, चाहे अपने आप के साथ अकेले में, तन्हाई में, या किसी ऐसे के साथ जो आपको पूरा करता है, थोड़ा कम तन्हा बनाता है। बारिशों का मज़ा लीजिए। तो बारिश में भीग जाइए और प्यार में सराबोर हो जाइए। कल लेकर आऊंगी बरसात का एक और नया भाव। सुनते रहिए बिग मॉनसून मैजिक, मेरे यानी भावना सोमया के साथ, सिर्फ 92.7 बिग एफएम पर।